माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, एक बहुत ही गो के ऐसे वाक़यात दहशतगर्दी के आए दिन होते रहते थे, लेकिन एक ख़ास मौके पर बाजोड़ में जो कुछ हुआ है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है और बड़ा अहम पैगाम दिया गया है। और ग़ालिबन हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन ये मौजूद थी कि ऐसा कुछ होगा, चूँकि चाइनीज़ आ रहे थे और सी पैक जो है वो 10 साल ख़त्म होने के बाद कुछ उसकी रिवाइवल और MOU साइन होने थे कुछ अगली डेवलपमेंट के लिए। सी पैक के हवाले से जो प्रोग्राम, जो मंसूबा है सी पैक में, जिसमें रेकोडेक वगैरह का भी है और ट्रेन का भी था, ट्रैक का भी, पेशावर से कराची तक का, बल्कि गवादर तक का कुछ है सिलसिला। मैंने अभी ठीक से देखा तो नहीं है, लेकिन ये जहन में रखें कि अब जब आप तरक्की करने लगेंगे तो आपकी माशी तरक्की के रास्ते में हमेशा वो लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान माशी तौर पे तरक्की करे, और यकीनन वो कौन है सब जानते हैं, और अफ़गानिस्तान की न सिर्फ सरज़मीन बल्कि अफ़गानिस्तान के लोगों को भी वो इसके लिए जो टेररिस्ट तंजीमें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। और इन्फॉर्मेशन ग़ालिबन यही रही होगी कि इस्लामाबाद या उसके गिरदो नवाह में ये सब हो सकता है। इसलिए इस्लामाबाद में 2 दिन की गज़टेड हॉलीडे मैं कहूँगी, चूँकि सारे दफातर बंद हैं और सरकारी दफातर, बैंक्स, कंप्लीट छुट्टी है इस्लामाबाद में 2 दिन। इसीलिए लोगों की पेंशन्स भी जो हैं, पहले ईद की छुट्टियां गुजरी उसकी वजह से, और आज और कल भी छुट्टी है, लिहाजा बैंक्स बंद हैं। तो वो जो कंप्यूटर फीड करता है सारे बैंक्स को लोगों की सैलरीज़ और पेंशन, वो नहीं पहुंच सकी। तो मेरा तो ख्याल है कि ये जो है एहतमाम पहले से कर लेना चाहिए था, चूँकि कुछ लोगों के बड़े लगे बंधे बजट्स होते हैं और वो उस हिसाब से ही चलते हैं। तो ईद की छुट्टियों से पहले ये हो जाना चाहिए था अरेंजमेंट के लोगों की सैलरीज़ और पेंशन्स वो बैंक्स को कंप्यूटर से फीड कर दी जाती। लेकिन हो सकता है ये फ़ैसला बाद में हुआ हो, इस्लामाबाद की छुट्टी का जब इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो कहना ये था कि अभी और बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए इत्मीनान से ना बैठा जाए, इसकी तैयारी मुकम्मल रखें। बाज़ आने वाला ना हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करता है यहाँ पर दहशतगर्दी के लिए। मेजर गौरव को ग़ालिबन ये बात या तो मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत मासूम है वो, बड़े दुनिया से बेखबर हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बात अब उनको बहुत पसंद आएगी कि हम कामयाब हो गए। नहीं, जिसके अपने घर में इतनी मुसीबत पड़ी हुई हो, मणिपुर अभी उनको नहीं जान छोड़ रहा है, खालिस्तान जान नहीं छोड़ रहा है, तो उनको ये ख्याल करना चाहिए कि आज आप जो दूसरों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ करेंगे, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। पूरा यकीन है कि आपके यहाँ भी वो सब कुछ नहीं होगा जो हमारे यहाँ होता रहा है। अल्लाह ना करे कि जानी नुकसान किसी का भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जानी नुकसान किसी का भी एक इंसान की जान का नुकसान है। तो काश हमारे जो हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो ये देखे कि जान का नुकसान भी कितना बड़ा नुकसान है, वो पूरा नहीं हो सकता। मुआशी नुकसान तो पूरे हो ही जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, और कहीं आप लोगों में भी, आपके लोगों में आपके लिए नफ़रत मज़ीद ना बढ़े, चूँकि हिंदुस्तान के अवाम में अपनी हुकूमतों के लिए, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए शदीद नफ़रत जन्म ले रही है, उनकी इसी एक्टिविटी की वजह से कि वो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी से बाज नहीं आ रहे हैं।
और इसके लिए वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन और अफ़गानिस्तान के लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आप ये देख लें कि आप यहाँ कुछ करेंगे तो अल्लाह की तरफ से, आपके भगवान की तरफ से, जितने भी आपके खुदा हैं वो इंसानों की भलाई चाहते हैं। जितने भी देवियाँ और देवता हैं आपके, उन्होंने इंसानों की भलाई के लिए यकीनन कोई ऐसा काम किया होगा कि आप उनको पूजने लगे, उनकी पूजा शुरू कर दी आपने। हमारा चूँकि अक़ीदा और मज़हब मुख्तलिफ है, हम अल्लाह की जो रहमत और उसका मोजज़ा हमें अगर किसी के अखलाक और किरदार में नज़र आए तो हम उसे खुदा नहीं समझते, हम उसे इंसान ही समझते हैं। उसकी पूजा नहीं शुरू हो जाती है हमारे यहाँ। हम ये ज़रूर कहते हैं कि अल्लाह ने कैसे इंसान बनाए हैं जो इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। बस ये फ़र्क है हमारे और आपके अक़ीदे में। तो इस बात का ख्याल रखें। मेजर गौरव साहब करेंगे आपसे बात इस मसले पर भी कि ये एक्टिविटी आपकी जो अब शुरू हुई है, बाजोड़ के हंगामे से सिर्फ जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ, पैगाम भी मिल गया, हमें पता चल गया कि आप और क्या क्या कर सकते हैं और हमारी मुआशी तरक्की के रास्ते में आप और कौन कौन सी रुकावटें डाल सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने हमें अलर्ट करवा दिया, आपकी तरफ से पैगाम मिल गया कि हमारे साथ, हो सकता है आपके भी जो उस्ताद हैं, आपसे भी बड़े जो हैं, वो भी इसमें शामिल हों, उनकी मर्ज़ी से हुआ हो। लेकिन बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। सियासी जलसा था, जलसों का मौसम आ रहा है। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो ज़ाहिर है जलसों का मौसम भी आ रहा है, जुलूसों का मौसम भी आ रहा है। तो हमारे सियासतदान जो हैं वो ज़रा वो भी अलर्ट हो जाएं और देखें कि इलेक्शन अहम नहीं है, अहम इंसान है जिन्हें आप जलसों में बुलाते हैं खाना देने के लिए, और वो खाने के लालच में नारे मारने के चक्कर में आ जाते हैं। वरना उन्हें भी मालूम है कि आप कितना इफ़ाए अहद को मलहूज़ रखते हैं, कितनी अहद की पाबंदी करते हैं। वोट लेने के लिए आपके पुरकशिश नारे और आपकी मुआशी तरक्की के ऐलानात, नौकरियां देने के ऐलानात, ये सारा तमाशा हम तो जब से होश संभाला है तब से देख रहे हैं। और इस पुरकशिश नारों में पहले लोग भी आ जाते थे, लेकिन अब लोगों को पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ इतने भी मजबूर हैं क्योंकि वो कहते हैं कि चलो 2-4 वक्त का खाना ही मिल जाए। जितने दिन जलसे जुलूस हो रहे हैं उतने दिन कुछ खाना पीने का इंतज़ाम उनका हो जाए, यानी कल की फ़िक्र नहीं, आज का। वो कहते हैं बस आज का इंतज़ाम हो जाए, हमें बिरयानियों की प्लेटें, हमें कीमे वाले नान, और हमें वो खाना मिल जाए जो हम घर में अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा के लिए लोगों की भूख, लोगों की ज़रूरतों से खेलना बंद कर दें, बंद कर दें ये काम। इस मुल्क पर पहले ही कुछ अजाब और मुसीबतें कम नहीं हैं, लेकिन आप हैं कि बाजी नहीं आ रहे हैं ना। आपका मुझे बाज आने का आइंदा प्रोग्राम नज़र आता है। अव्वल तो ये जो इलेक्शन की कैंपेन है, इसके लिए भी एक फार्मूला तय होना चाहिए, और ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना है कि जितनी पब्लिसिटी हो चुकी है, अब कम्युनिकेशन मीन्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। वो ज़माना और था जब सब एक सरकारी मीडिया होता था और अखबारात सिर्फ होते थे। अब तो आपको सोशल मीडिया अवेलेबल है, आपको दूसरा प्राइवेट मीडिया अवेलेबल है, तो आप उनके ज़रिए पब्लिसिटी कीजिए। लोगों को जलसों जुलूसों में बुलाकर ये सारे काम ना कीजिए। एक तो पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो मतलब आपके पैसे बचेंगे ना, वो पैसा आप किसी अच्छे काम पे खर्च कर दीजिएगा, लोगों की भलाई के लिए खर्च कर दीजिएगा। यही कहना था कि ये बाजोड़ में जो कुछ हुआ है इसकी खाली मजम्मत कर लेने से, मजम्मतें करते 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 तो बरसा बरस बीत गए हैं। अब हमें मजम्मत उस फेल की करनी पड़ेगी जो हमारे सियासतदानों और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। उन्हें भी इस पर कोई जामे पॉलिसी बनाकर देनी पड़ेगी
के जलसे जुलूसों का जो वक्त आ रहा है उसके लिए एक पॉलिसी बनाएं। बेशक वो टेम्परेरी पॉलिसी हो और उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लें और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, NGOs हैं, उनको इसके लिए ऑन बोर्ड लिया जाए और ये जो अगले इलेक्शन की कैंपेन का तरीक़ाकार बग़ैर जलसे जुलूसों के तय किया जाए। ये हमारी एक तजवीज़ है, अगर काबिल अमल है तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस पर गौर कर ले। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं